देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस खाई में गिरने से 10 तीर्थयात्रियों की मौत। रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बस के खाई में गिरने से कम 10 लोगों की मौत हो गई, डीसी रियासी विशेष महाजन ने पुष्टि की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों के अनुसार संदिग्ध आतंकवादियों ने वाहन पर गोलीबारी की थी और कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। एनसीएलटी ने देहरादून स्थित हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ दिवालियापन शुरू किया। एनसीएलटी ने लियल इलेक्ट्रिकल्स के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी पर जम्मू और कश्मीर बैंक की याचिका के जवाब में हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। जेएंडके बैंक ने फर्म के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट मांगा है। एनसीएलटी ने देहरादून स्थित फर्म की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में भूपेश गुप्ता को नियुक्त किया है। किन प्रमुख नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली? नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले प्रमुख नेताओं में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, एमएल खट्टर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया शामिल हैं। शपथ समारोह में शामिल होने पर कंगना ने कहा, अपने सितारे की चमक वापस पाकर खुश हूं। अभिनेत्री और नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने से पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने लुक का वीडियो साझा किया। कंगना ने कैप्शन दिया, अपनी फिल्म स्टार वाली चमक वापस पाकर खुश हूं। इस कार्यक्रम के लिए अभिनेत्री ने हाथीदांत रंग की साड़ी पहनी थी। अभिनेता अनुपम खेर ने भी कंगना के साथ तस्वीरें साझा की और लिखा, क्वीन। शपथ समारोह से पहले पूर्व आईटी मंत्री चंद्रशेखर ने सार्वजनिक सेवा खत्म की घोषणा के बाद ट्वीट डिलीट किया। पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये कहने के कुछ घंटे बाद कि वह अपनी 18 साल की सार्वजनिक सेवा समाप्त कर रहे हैं, एक पोस्ट हटा दी। उन्होंने कहा कि यह ट्वीट उनकी टीम में एक नए युवा प्रशिक्षु द्वारा पोस्ट किया गया था और इससे उनके भविष्य के राजनीतिक कार्यों के बारे में कुछ भ्रम पैदा हो गया है। चंद्रशेखर केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर से लोकसभा चुनाव हार गए। शेंगेन वीजा शुल्क 11 जून से बढ़ेगा। फर फर यूरो। आपका यूआरएफयूपी 11 जून 2024 से प्रभावी। शेंगेन वीजा शुल्क वयस्कों के लिए 80 यूरो सेंट से 90 यूरो सेंट तक और 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 40 यूरो सेंट से 45 यूरो सेंट तक बढ़ जाएगा। ये समायोजन शेंगेन वीजा कोड के अनुसार त्रिवार्षिक समीक्षा के बाद होता है, जो पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए यूरोपीय संघ व्यापी मुद्रास्फीति और वेतन विकास को दर्शाता है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता चूड़ीदार के साथ नीली जैकेट पहनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार शपथ लेते समय सफेद कुर्ता और चूड़ीदार के साथ नीली चेकदार जैकेट पहनी थी। पीएम मोदी ने 2014 में पहली बार शपथ लेते समय बेज गोल्डन जैकेट के साथ क्रीम लिनेन कुर्ता पायजामा पहना था। उन्होंने 2019 में बेज जैकेट के साथ इसी तरह की पोशाक चुनी। तेलंगाना पुलिस का डेटा लीक कर $150 में बेचने वाला हैकर गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस ने उस हैकर को गिरफ्तार कर लिया है जो TSCOP ऐप सहित राज्य पुलिस की वेबसाइटों और ऐप्स के नेटवर्क से संवेदनशील और भारी मात्रा में डेटा लीक करने के लिए जिम्मेदार था। 20 वर्षीय हैकर ने तेलंगाना पुलिस की नागरिक सेवा हॉकाई एप्लीकेशन से भी डेटा लीक किया था। बिग बी से कहा, मेरी मां उनके समेत सिर्फ 3 लोगों को याद करती है। छाया। झुंड में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाली अभिनेत्री छाया कदम ने कहा कि उन्होंने संक्षेप में उनकी मां के बारे में बात की, जो मनोभ्रंश से पीड़ित हैं। छाया ने कहा, वह किसी को नहीं पहचानती, मुझे भी नहीं। मैंने उससे कहा कि वह सिर्फ 3 लोगों साईं बाबा, बाला साहेब ठाकरे और अमिताभ बच्चन को याद करती है। उन्होंने कहा कि वह अब भी उनके लिए वही माचो मैन है जो डॉन्ट में थे। भाजपा प्रमुख नड्डा केंद्रीय मंत्री बने। शिवराज चौहान ने पहली बार ली शपथ। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पहली बार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी की। नड्डा 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रभारी थे।
तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी को 2014, 2019 और 2024 में उनके शपथ समारोह में दिखाती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले पीएम हैं और 2014 से भारतीय पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ वह जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। लोकसभा में 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष की वापसी होगी। 18वीं लोकसभा में भारतीय ब्लॉक पार्टियों की संख्या बढ़ने के साथ निचले सदन को 10 साल बाद विपक्ष का नेता एलओपी मिलना तय है। विपक्षी नेताओं को भी उम्मीद है कि इस कार्यकाल में एक डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा, एक पद जो पिछले 5 वर्षों से खाली था। इंडिगो का लैंडिंग, एयर इंडिया का टेक ऑफ एक ही रनवे पर हुआ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार 8 जून को एक बड़ा हादसा टल गया जब 2 उड़ानें रनवे पर खतरनाक तरीके से करीब आ गईं। वायरल वीडियो में एक फ्लाइट उसी रनवे पर उतरती दिख रही है जहां से दूसरी फ्लाइट उड़ान भर रही थी। ये घटना मुंबई एयरपोर्ट के रनवे 27 पर हुई। तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम मोदी को बधाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है और उनके सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि मंत्री अद्भुत काम करेंगे और अगले 5 वर्षों में देश को आगे ले जाएंगे। ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीत हासिल की थी। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि चंद्रमा के दूर जाने से पृथ्वी के दिन बढ़ गए हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 1.5 इंच दूर जा रहा है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है और दिन लंबे हो रहे हैं। प्रोफेसर स्टीफन मेयर्स और उनकी टीम ने पाया कि 1.4 अरब साल पहले दिन सिर्फ 18 घंटे के होते थे। एस्ट्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से उजागर हुआ ये बदलाव चंद्रमा की गति को पृथ्वी के समय और घूर्णन में परिवर्तन से जोड़ता है। तस्वीरों में पीएम मोदी की शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन में हजारों मेहमान मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरों में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हजारों मेहमानों को दिखाया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल समेत कई मशहूर हस्तियां। दीपिका पादुकोण ने कल की 2898 एडी में अपना नया लुक जारी किया। विज्ञान फाइ महाकाव्य कल की 2898 एडी का एक नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें भविष्य की डिस्टोपियन पृष्ठभूमि में दीपिका पादुकोण को परेशान अवस्था में दिखाया गया है। ट्रेलर 10 जून को रिलीज किया जाएगा। कल की 2898 एडी नाग अश्विन द्वारा निर्देशित है और एक डायस्टोपिक भविष्य पर आधारित है। इसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी हैं। पुणे पोश दुर्घटना के आरोपी किशोर के परिवार के स्वामित्व वाले रिजॉर्ट का हिस्सा ध्वस्त। पुणे के 17 वर्षीय लड़के द्वारा अपनी पोर्शे कार से 2 तकनीशियनों की हत्या करने के कुछ सप्ताह बाद महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रशासन ने महाबलेश्वर में उसके परिवार के स्वामित्व वाले एक रिजॉर्ट में अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सतारा प्रशासन को किसी भी अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश के बाद आया है। तोड़फोड़ से पहले रिजॉर्ट को सील कर दिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में क्या होता है? शपथ ग्रहण समारोह औपचारिक रूप से पद ग्रहण करना है, जहां पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ लेने वाले लोग या तो भगवान के नाम पर शपथ ले सकते हैं या बस गंभीरता से प्रतिज्ञा कर सकते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने एनईईटी नतीजों में धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एनईईटी 2024 परिणामों में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक वीडियो सामने आया जिसमें कार्यकर्ता नारे लगाते और तख्तियां लिए हुए दिख रहे हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। 720/720 अंक हासिल करने वाले 67 उम्मीदवारों में से 44 के टॉपर बनने के बाद विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उन्हें भौतिकी का उत्तर गलत मिला और उन्हें अनुग्रह अंक प्राप्त हुए। हुंडई, किया ने अमेरिकी ईवी बाजार में रिकॉर्ड बाजार हिस्सेदारी हासिल की।
दक्षिण कोरिया की शीर्ष वाहन निर्माता हुंडई मोटर और उसकी सहयोगी कंपनी किया ने 2024 के पहले 5 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए अमेरिकी बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया, रविवार को आंकड़ों से पता चला। दोनों कार निर्माताओं की संयुक्त हिस्सेदारी अमेरिकी दिग्गज टेस्ला से 40.5% अंक पीछे थी, जो 2020 में 73.2% अंक के अंतर से कम हो गई। गोवा के कैलिंगुड गांव में पर्यटकों से प्रवेश कर वसूलने की योजना है। गोवा की कैलिंगुड ग्राम पंचायत उन पर्यटकों से कर वसूलने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की योजना बना रही है, जिनके पास इसकी सीमा में प्रवेश के लिए होटल आरक्षण का प्रमाण नहीं है। कैलिंगुड समुद्र तट को समुद्रतटों की रानी के नाम से जाना जाता है। सरपंच ने कहा कि पंचायत को एहसास हुआ कि पर्यटकों के समूह समुद्र तट पर आए, गंदगी फैलाए और बिना सफाई किए चले गए। कनाडा में भारत के 28 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के लुधियाना के 28 वर्षीय युवक युवराज गोयल की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह 2019 में छात्र वीजा पर देश गए थे और हाल ही में उन्हें कनाडाई स्थायी निवासी का दर्जा मिला है। युवराज का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसे निशाना बनाने के मकसद की जांच की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। द इंडियन एक्सप्रेस कुछ घंटे पहले। लोग स्मार्टफोन को डम्ब फोन से क्यों बदल रहे हैं? लोग तेजी से अपने स्मार्टफोन को सरल उपकरणों से बदल रहे हैं, जिन्हें डम्ब फोन कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य उनके स्क्रीन समय को कम करना है, जो अकेलेपन, लत, चिंता और अवसाद सहित खराब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्मार्टफोन के विपरीत, डम्ब फोन में इंटरनेट एक्सेस या ऐप्स नहीं होते हैं और मुख्य रूप से केवल कॉलिंग और टेक्सटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। रोवमेन पॉवेल ने टी20 विश्व कप 2024 का सबसे बड़ा छक्का लगाया। वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमेन पॉवेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का अब तक का सबसे बड़ा छक्का लगाया। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज की पारी के 11वें ओवर में युगांडा के ऑलराउंडर फ्रैंक एनसुबुगा की गेंद पर 107 मीटर की अधिकतम छलांग लगाई। पॉवेल ने 23-18 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने यह मैच 134 रनों से जीत लिया। हमने बीजेपी से कहा कि हमें कैबिनेट मंत्रालय चाहिए, राज्य मंत्री पद नहीं, कुछ दिन इंतजार करेंगे। बीजेपी सहयोगी एनसीपी भाजपा के सहयोगी राकांपा के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री पद की पेशकश की गई थी। अजीत पवार ने कहा, पटेल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है और हमें राज्य मंत्री पद लेना सही नहीं लगा। अजित ने कहा, इसलिए हमने बीजेपी से कहा कि हम कुछ दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एक कैबिनेट मंत्रालय चाहते हैं। जम्मू के जौहरी ने पीएम के रूप में मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए चांदी का कमल तैयार किया। जम्मू के जौहरी और भाजपा सदस्य रिंकू चौहान ने पीएम मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल पर उपहार देने के लिए 3 किलो चांदी का कमल बनाया। अनुच्छेद 370 को रद्द करने और राम मंदिर के निर्माण जैसी भाजपा की उपलब्धियों से प्रेरित होकर चौहान ने उपहार बनाने में 15-20 दिन बिताए। 2018 में कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब वह बेसब्री से मोदी के सामने पेश होने के मौके का इंतजार कर रहा है। अमेरिका के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान को कोसा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2024 में अमेरिका के खिलाफ सभी विभागों में बुरी तरह विफल रही, जिसके कारण पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने टीम के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अनुसार, कप्तान बाबर आजम सहित टीम टूर्नामेंट को लेकर गंभीर नहीं है और परिवार के साथ यात्रा का आनंद लेने के लिए अमेरिका गए हैं। डीजीसीए मुंबई में एक ही रनवे पर 1 मिनट के भीतर उतरने और उड़ान भरने वाली 2 उड़ानों की जांच करेगा। डीजीसीए ने उस घटना की जांच शुरू की है जहां मुंबई हवाई अड्डे पर उसी रनवे से एयर इंडिया की उड़ान भरने के साथ ही इंडिगो की एक उड़ान उतरी थी। घटना के एक वीडियो में टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच 1 मिनट से भी कम का अंतर दिखाया गया है। इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ने कहा कि उनकी उड़ानों को हवाई यातायात नियंत्रक द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। दिल्ली के सीपी में मिस्ट्री रूम में लगी आग, एक व्यक्ति फंसा। दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में स्थित थीम आधारित एडवेंचर गेम जोन मिस्ट्री रूम्स में रविवार को आग लग गई। एएनआई ने बताया कि एक व्यक्ति गेम जोन के अंदर फंसा हुआ है और उसे अग्निशामकों की मदद से बचाया जा रहा है। आग लगने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा दिख रही है। एमपी ट्रेन में बैग में मिले महिला के शरीर के टुकड़े, पैर गायब। मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर ट्रेन में एक अज्ञात महिला के शव के 2 टुकड़े बैग में भरे हुए मिले। उसके हाथ पैर गायब थे। पुलिस को संदेह है कि 20-25 साल की उम्र की महिला की हत्या ट्रेन में नहीं की गई थी।
सिर से कमर तक शव ट्रॉली बैग में और कमर से नीचे का हिस्सा प्लास्टिक बैग में मिला। ड्रॉप इन पिचों पर गेंद सीम कर रही है, पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मौका है। अख्तर आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच से पहले बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि टीमें ड्रॉप इन पिचों पर खेल रही हैं और गेंद बहुत सीम कर रही है। उन्होंने कहा, तो पाकिस्तान के पास एक मौका है, मुझ पर विश्वास करें, जब भी हम हारे पाकिस्तान ने हमेशा वापसी की है। उन्होंने कहा कि भारत 2024 टी20 विश्व कप जीतने का दावेदार है। मोदी 3.0 कैबिनेट में प्रमुख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और नितिन गडकरी जैसे प्रमुख भाजपा नेताओं के मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है। HD कुमारस्वामी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे NDA सहयोगी भी शामिल होंगे। अन्य संभावित लोगों में मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, बंदी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। IDF ने गाजा में हमास से इजरायली बंधकों को छुड़ाने का वीडियो साझा किया। इजरायल रक्षा बलों IDF ने अपने सैन्य अभियान का एक वीडियो जारी किया जहां उसने गाजा में हमास की कैद से 4 इजरायली बंधकों को बचाया। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर को गाजा से उड़ान भरते और बंधकों को इजरायल वापस लाते हुए देखा जा सकता है। अक्टूबर में जब हमास समूह ने इजरायल पर अचानक हमला किया तो आतंकवादियों ने बंधकों का अपहरण कर लिया था। चुनाव हारने के बाद NDA ने मुझे कैबिनेट में रखा, ये बड़ी बात है, बिट्टू। बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि यह उनके लिए बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी NDA गठबंधन ने उन्हें कैबिनेट पद के लिए चुना है। 3 बार के सांसद ने कहा कि इस बार पंजाब को प्राथमिकता दी गई है और वह 2027 में राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लिए जमीन तैयार करेंगे। भारत हावी रहा है, आंकड़े दर्दनाक हैं, भारत बनाम पाक पर अकमल। आज होने वाले भारत पाकिस्तान 2024 टी20 विश्व कप मैच से पहले बोलते हुए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा कि भारत ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान पर दबदबा बनाया है और आंकड़े दर्दनाक हैं। उन्होंने कहा, कागज पर भारत पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में 7 में से 6 मैचों में पाकिस्तान को हराया है। IMD ने कई राज्यों में लू की स्थिति की चेतावनी दी है। IMD ने 9 जून 2024 को बिहार के अलग अलग हिस्सों में गंभीर हीटवेव की स्थिति और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हीटवेव की स्थिति की भविष्यवाणी की है। निवासियों को अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। IMD स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकतानुसार अपडेट प्रदान करेगा। बांग्लादेश के सांसद की हत्या की जांच के बीच पश्चिम बंगाल नहर के पास मानव हड्डियां मिली। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।